नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। S5 श्रेणी की SSBN का विकास। S4 SSBN के सफल परीक्षण के बाद के साथ ही भारत का रणनीतिक ध्यान जो है वो अब S5 श्रेणी की SSBN के विकास की ओर बढ़ रहा है, जो काफ़ी बड़ी और अधिक उन्नत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। अगली पीढ़ी की यह पनडुब्बी वर्तमान SSBN बेड़े के जलमग्न विस्थापन को लगभग दोगुनी कर देगी, जो भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमताओं में एक बड़ी छलांग है। S5 SSBN, जिसका अनुमानित जलमग्न विस्थापन जो है वो 13,000 टन है, अरिहंत क्लास और S4 क्लास श्रृंखला में अपने पूर्ववर्तियों से दोगुना बड़ा होगा, जो भारत के परमाणु त्रिकोण के लिए न्यूक्लियर ट्रायड जो होता है उसके लिए महत्वपूर्ण तत्व है। इन नई पनडुब्बियों में उन्नत परमाणु प्रणोदन प्रणाली, उन्नत स्टेल्थ क्षमताएं और पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल्स का बड़ा पेलोड होगा, जो भारत की दूसरी स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत करेगा। अगला, टर्बोप्रॉप विमान के विकास का प्रस्ताव। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू वित्त मंत्रालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भारत की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय परिवहन विमान यानी RTA परियोजना के विकास की योजनाओं की रूपरेखा दी गई है। RTA एक 90 सीट टर्बोप्रॉप विमान है, जिसका उद्देश्य घरेलू विमानन विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना और विदेशी विमान निर्माताओं पर निर्भरता कम करना है। इस परियोजना को HAL और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL का समर्थन प्राप्त है, जिसमें भारत के निजी एरोस्पेस क्षेत्र की बढ़ती रुचि है। अगला, तेजस Mk1A को ऐसा तकनीक से लैस देखा गया। भारत के तेजस Mk1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की हाल ही में प्राप्त तस्वीरों ने नवीनतम स्कॉर्पियो SPG सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर ELL 8222 SB के एकीकरण की पुष्टि की है, जो ELTA द्वारा विकसित एक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स पॉड हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा 2022 में ऑर्डर किया गया यह उन्नत एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम तेजस Mk1A की ECM क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। इसे आधुनिक एयर टू एयर एंड सरफेस टू सरफेस एयर खतरों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उच्च तीव्रता वाले युद्ध वातावरण में तेजी से ही खास होते जा रहे हैं। अगला, JDAMER भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार में शामिल। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में संयुक्त प्रत्यक्ष आक्रमण युद्ध सामग्री विस्तारित रेंज यानी JDAMER को शामिल करके अपने स्मार्ट युद्ध सामग्री के शस्त्रागार का विस्तार किया है, जो एक अमेरिकी निर्मित हथियार प्रणाली है। इजरायली स्पाइस बम और फ्रेंच AASM हैमर के एकीकरण के बाद JDAMER ने IAF के सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री के बढ़ते भंडार में इजाफा किया है। हालांकि JDAM उन प्रणालियों में सबसे पुरानी और सरल हो सकती है, जैसा हम ऑलरेडी जानते ही हैं, लेकिन इसकी कम लागत और प्रभावशीलता ने इसे आधुनिक युद्ध में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण बना दिया है। JDAM एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम गाइडेंस यूनिट से लैस टेल सेक्शन को जोड़कर गूंगे बमों को यानी साइलेंट बम्स जो होते हैं उनको सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री में बदल देता है। ये संशोधन उपग्रह संकेतों का उपयोग करके बमों को उनके लक्ष्य तक निर्देशित करके प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी अत्यधिक सटीक बमबारी की अनुमति देते हैं। अगला,
अमोघा 3 एंटी-टैंक मिसाइल के निर्यात को बढ़ावा। भारत की अग्रणी रक्षा निर्माता कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL अपनी अमोघा 3 तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मेन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ हलचल मचा रही है। 2023 में सफल फील्ड फायरिंग के बाद अमोघा 3 अब काफी अंतर्राष्ट्रीय रुचि पैदा कर रही है, जबकि अमोघा 3 भारतीय सेना द्वारा अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षणों की प्रतीक्षा कर रहा है। BDL ने उन्नत एंटी-टैंक समाधान चाहने वाले देशों को मिसाइल का विपणन करना शुरू कर दिया है। BDL अधिकारियों ने बताया कि हाल के प्रयासों में आशाजनक सुराग मिले हैं। 2 या 3 संभावित खरीदारों के साथ बातचीत उन्नत चरण में है। क्या ये चर्चाएं पक्के ऑर्डर में तब्दील होती हैं, ये देखना बाकी है, लेकिन सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अमोघा 3 की क्षमताओं को स्पष्ट संकेत है। अगला, एशियन एक्सप्रेस परियोजना। ट्विटर यूजर ऋषभ गुप्ता द्वारा हाल ही में किए गए एक खुलासे से भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के बीच 1920 के दशक के मध्य में हुए एक कम ज्ञात संयुक्त उद्यम पर प्रकाश पड़ा है। दोनों कंपनियों ने मिलकर 100 सीटों वाला एक क्षेत्रीय एयरलाइनर विकसित किया था, जिसे एशियन एक्सप्रेस नाम दिया गया था। इस परियोजना में दक्षिण कोरिया और बाद में एयरबस भी शामिल थे। उसका उद्देश्य एशिया में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय विमान बनाना था। हालांकि शुरुआती उत्साह के बावजूद बाजार की मांग में कमी के कारण परियोजना को अंततः स्थगित कर दिया गया। अगला, AX-4 मिशन पर ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान के लिए तैयार ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए बहुप्रतीक्षित एक्सियोम 4 मिशन के लिए मिशन पायलट के रूप में चुना गया है। उसने उड़ान के लिए अपनी तैयारी में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। ह्यूस्टन, टेक्सास में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में साथी क्रू सदस्यों के साथ प्रशिक्षण लेते हुए शुक्ला ने एक ISS में प्रवेश और निकास प्रक्रियाओं को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल में महारत हासिल करने पर केंद्रित गहन तैयारी की है। धन्यवाद।